बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में साफ है कि एनडीए सरकार बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है और नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। शुरुआती 5 घंटों में ये साफ हो रहा है कि एनडीए को करीब 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि कौन सा एग्जिट पोल सही रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस एग्जिट पोल ने क्या कहा था और कौन सा सही रहा है। अधिकांश पोल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते दिखाई गई है। कई सर्वे तो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन को 180 सीटें तक दे रहे हैं। ऐसे में एक सर्वे ऐसा भी है जो बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार की वापसी दिख रहा है। यह सर्वे खास इसलिए है क्योंकि ये किसी व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी चैनल या संगठन ने नहीं किया, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कुछ अकादमिक रुचि के अध्येताओं और रिसर्च स्कॉलरों ने किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग और डेवलपिंग कंट्री रिसर्च सेंटर यानी विकासशील राज्य शोध केंद्र के संयुक्त सर्वे में बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का लगाया गया है। सर्वे के अनुसार एनडीए को कुल 44.95% मत मिलने की संभावना है, जबकि 129 सीटें इसके खाते में आ सकती हैं। वहीं महागठबंधन को 106 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इसे 38.04% मत मिलने की संभावना है। डीसीआरसी और डीयू में तीसरे चरण को छोड़कर और किसी चरण में महागठबंधन को एनडीए से अधिक सीटें नहीं मिलती बताई गई हैं। फेज के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सैंपल्स के आंकड़ों से कि महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, इसमें हमें 40 सीटें उनके पास जाती नजर आ रही। तीसरा फेज ऐसा है जहां पर एनडीए गठबंधन को कम सीटें अपेक्षाकृत मिल रही हैं। ड्यू द्वारा यह सर्वे एक योजनाबद्ध, वैज्ञानिक और स्वदेशात्मक ऑनलाइन इंटरेक्शन के जरिए किया गया। डीसीआरसी समीक्षा की श्रृंखला में यह केंद्र द्वारा संपन्न चौथा बृहद चुनावी सर्वेक्षण है। अपने इस खास मेथड के आधार पर किए गए सर्वेक्षण में केंद्र ने बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है। ओवरऑल अगर टैली देखें तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन को, जेडीयू भाजपा को 129 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन अर्थात कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 106 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 3 और इंडिपेंडेंट एंड अदर्स को 5 सीटें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। विकासशील राज्य शोध केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि चुनावी परिणाम का यह रुझान 28 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 के दौरान बिहार की सभी 243 विधानसभाओं के लगभग 9044 मतदाताओं के मत बिहार पर अध्ययन के आधार पर किया गया है। इस सर्वेक्षण में दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के लगभग 200 विद्यार्थियों और शोधार्थियों द्वारा 6 समन्वयकों के निर्देशन में ऑनलाइन प्रश्नावली के माध्यम से चुनाव के तीनों चरणों में मतदाताओं के मत व्यवहार से संबंधित विस्तृत आंकड़ों का संकलन किया गया। इस सर्वेक्षण में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने भी भाग लिया। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 44.95% मतों के साथ 129 सीटें जीतने में सफल होगी। वहीं महागठबंधन को 38.04% मतों के साथ 106 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। लोजपा यानी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी को 8.71% मतों के साथ महज 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं 8.30% मतों के साथ 5 सीटें निर्दलीय को जाती दिख रही हैं। अगर वोट परसेंटेज देखें तो एस्टिमेटेड वोट परसेंटेज तीनों चरण को मिलाकर देखें तो एनडीए को 44.9% वोट मिल रहे हैं, महागठबंधन को 38.04, लोक जनशक्ति पार्टी को 8.7 और इंडिपेंडेंट अदर्स को 8.3% वोट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक पसंदीदा नेता बने हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्हें 35.27% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में प्राथमिकता दी है। वहीं 11.42 लोगों की पसंद चिराग पासवान है। आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार जी को 41% 4 लोगों ने अपना मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री पसंद किया है। तेजस्वी यादव जी जो आरजेडी से थे उनको 35.2% के रूप में लोगों ने वहां पर आंकलन किया है। चिराग पासवान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं उनको 11.4 और अन्य के रूप में 11.8% बेस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में
उनको ये मत वहां के मतदाताओं ने अपने वोटिंग प्रेफरेंसेस में सैंपल्स के द्वारा देने का प्रयास किया है। इस तरह इस सर्वे में स्पष्ट रूप से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलते दिख रहा है। एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की लोकप्रियता बनी हुई है और एनडीए को सर्वाधिक वोटों के साथ सर्वाधिक सीटें भी प्राप्त हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।